मसलक के इख्तलाफात कम हो जाते हैं। तो आप जब 5 तारीख वोट डालने जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है आप तमाम से कि इस बात पर गौर फरमाइए। आप मेरा पूरी ईमानदारी से मेरा मानना यह है कि हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों से इंसाफ, नाइंसाफ़ी बोलिए, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, हमारी शरीयत की हिफाजत उसी वक्त होगी जब हम अपनी लीडरशिप को पैदा करें। आप सुनिए, 50 साल से हम ये काम नहीं कर पाए, कई वजूहत होंगी, उतना वक्त नहीं है मेरे पास, मगर ये एक इलेक्शन दिल्ली का ऐसा है जहाँ से अगर हम आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अगर आप एक फैसला लेंगे तो यकीनन इसमें पूरों की कामयाबी होगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इंसान में आयत नंबर 8 में कह रहा है कि कैदियों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर रहम करो। अगर हम शिफा पर रहम नहीं करेंगे, उन बच्चों पर रहम नहीं करेंगे, उनका क्या कसूर है? वो तो कोई बाहुबली नहीं है, ये कोई बाहुबली तो नहीं है कि किसी को वो कर दिए, किसी को प्लाट पे कब्जा कर लिए। गलती क्या है? प्रोसेस एक पनिशमेंट बन गया इनके लिए। हम बराबर टिकट दिए शिफा को और ताहिर को, और ये समझ कर दिए कि हमारे पे इल्जाम लगेंगे, बोले कोई परवाह नहीं। हम एक पैगाम देना चाहते थे कि अगर आप ऐसा ही सबको जेल में डालते रहेंगे तो फिर गुमनाम हो जाएंगे, हम गुमनाम नहीं होने देंगे उन लोगों को। और जो शख्स उस काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो CAA का कानून अगर NPR NRC के साथ शुरू होगा तो आसाम में जिस तरीके से डाउटफुल वोटर्स के नाम पर कई लोग आज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ेंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे। कम से कम आप लोगों ने भारत में एक सियासी तारीख बनाई, शाहीन बाग बना के। आप लोगों से हौसला मिला, कोई सियासी पार्टी आपको नहीं, आप लोग खुद अपने मिली जज्बा बोलिए, तड़प बोलिए। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि वही तड़प और जज्बे को 5 तारीख को दिखाइए। आप करिए। देखिए, दूसरी बात यह कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आपको वोटर बन के देखना चाहती, सिटीजन विद राइट्स नहीं देखना चाहती आपको। क्योंकि जिस दिन आप शहरी बन जाएंगे हुकूक के साथ, जब बराबरी की बात होगी, जब हिस्सेदारी की बात होगी, तो सब लोग क्या बोलेंगे? आप खामोश बैठिए। इनका पैगाम क्या है? आप खामोश बैठिए, हम देख लेंगे। कोई कुछ नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। हम देख चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर बहस हुई। 1962 दिसंबर में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की चोरी हुई। 63 जनवरी में कितने लोगों को मालूम होगा कि 8 लाख बंगाल के मुसलमानों को ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया था। 8 लाख। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और अगर और भी आपको चाहिए इसका प्रूफ, तो एक ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। आज हम बोल रहे आसाम में ऐसा हो रहा। 1962 में 40,000 आसाम त्रिपुरा से मुसलमानों को या तो पाकिस्तानी बोलकर या फिर उनको फोर्सिबली ढकेल दिया गया। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए ना कहीं तो रुकना चाहिए। इसीलिए हम खड़े होकर, मुझे लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, मगर मैं इन चीजों को देख रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। मगर होता क्या, करेंगे क्या? करेंगे क्या? करना आपको ही है, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलने वाला, आपको और हमको मिलकर करना है। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि ये उम्मीदवार हकदार है आपके वोट का, और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी कामयाब होने के बाद ये वो तमाम बुरी हरकतें नहीं करेगा जो 10 साल से मौजूदा MLA कर रहे हैं। यहाँ पर पीने के पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, कचरे के अंबार है,
ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन बहते रहते हैं। और ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर 1 गज जमीन 3.5-4 लाख रुपए में, माने मैं जिस घर में रहता हूँ उस इलाके में तो 50,000 रुपए है जहां मैं रहता हूँ, हैदराबाद में, बता रहा हूं आपको। 3.5-4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड ओखला में है। माने हैदराबाद के पॉश इलाके में आप चले जाइए, वहां पर ये मिलेगा। तो एजेंसी नहीं है आपकी, आप सिटीजन विद राइट्स नहीं है, आप सिर्फ वोटर बन के रह गए। आपको इन चीजों को हासिल करना है। देखिए, सवाल मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, हटा दीजिए मुझे, मगर किसी को तो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं कुछ कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको ही करना है। अच्छा, आखिरी बात, ये बार बार जो ताने मारे जाते हैं मुसलमान की लीडरशिप नहीं होगी, भाई दूसरे समुदाय की होगी। अपर कास्ट की हो सकती है, जिसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, अदर बैकवर्ड क्लास के पूरे बरादरियां हैं, उनकी हो सकती है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि लफ्ज मीम आएगा को नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं होगा ये? इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इससे लोगों में, आइन में, संविधान में भरोसा बढ़ेगा और हम अपनी बात को जाके रख के लड़ेंगे। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए हमारा, कितने सवालात मैंने उठाए, कितने इश्यूज पर मैंने बात की है। यहाँ का मौजूदा एमएलए, एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑनलाइन रिपोर्ट, एक लफ्ज नहीं बोलते, एक लफ्ज नहीं। भाई कोई डर के बीवी के सामने नहीं बोल रहा तो समझ सकते सब हमारा भी माहौल है, मगर अगर कोई ऐवान में जाकर भी नहीं बोलना चाह रहा है तो फिर कहां बोलोगे तुम, कहां बोलोगे तुम? तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 5 तारीख के दिन आप लोग मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, शिफा को कामयाब करिए, नाइंसाफी को शिकस्त दीजिए। ये जो लोग जेल में है ना, बीजेपी या हुकूमत जो काम करती है, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर याद रखिए, किसी का भी नंबर आ सकता है। और मैं कल शिफा के घर कल गए थे, कल हम गए थे, उनकी माँ से मुलाकात हुई। अरे मुझे उस ज़ईफ खातून के अल्फाज मेरे दिल और दिमाग पर एक बिजली की तरह गिरे। उसने कहा कि ओवैसी साहब, मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। मैं ताजुब किया कि एक माँ ने बोले मेरा बेटे की दाढ़ी वाइट हो गई। और यकीन मानिए, माँ ही पहचान सकती है अपनी औलाद को, बीवी भी नहीं पहचान सकती बात बात। सोचिए उस औरत, और उसने कहा कि मेरी जिंदगी कब तक है नहीं मालूम, मेरे बच्चे को बाहर लाओ। मेरे भाई, ऐसे बहुत सी तकालीफ की बातें हैं, बस हमको इस तकालीफ को ख़त्म करना है, कम करना है। इसीलिए भी आप और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस 5 तारीख के दिन आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग मुझसे पूछते कि शिफा जीतने के बाद आप क्या करेंगे? मैं इतना तो आपसे वादा कर सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं शिफा को डराते रहूंगा, समझाते रहूंगा, उनको पुश करते रहेंगे हम कि वो खादिम के तौर पर काम करे, डीलर के तौर पर ना काम करे, जो 10 साल से डीलिंग हो रही है। इतना ही आपसे गुजारिश करना था। और आपसे एक आखिरी बात है कि आप लोग तमाम यहाँ पर नेक काबिल लोग हैं, हम तो गुनाहगार हैं। आप तमाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको, मजलिस को, शिफा को और अल्लाह मजलूम को यहाँ से कामयाब करने से और एमएलए मुंतखब करें। अस्सलाम वालेकुम।